शैतान चाहेगा कि आप परमेश्वर से मुलाकात ना करें और वो भरसक कोशिश करेगा आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। जरूरी है कि आप और मैं कोशिश करें, अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाए। हो सकता है कभी कभी अपने आप को, खुद को हमको घसीट के लेके जाना पड़ेगा परमेश्वर के करीब, वो भी करें। अपने आप को ड्रैग करे परमेश्वर के करीब, अपने आप को घसीट कर लेकर जाए परमेश्वर के सन्मुख, और फिर भी उस परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर के साथ संगति करे, क्योंकि परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति का और कोई भी पर्याय नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के प्रेजेंस का और कोई भी ऑप्शन नहीं है प्रियो, कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो और किसी चीज से परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ, हम बेस्ट म्यूजिक लगा सकते हैं, हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कर सकते हैं, हम बड़े बड़े गैजेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन सारी चीजों के बावजूद भी हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति न आए। सिर्फ एक चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके और मध्य में लेकर आती है, और वो है आप। सिर्फ आप ही है जो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने मध्य में लेकर आ सकते हैं। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जब आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाते हैं जहां पर आपकी भूख, आपकी प्यास परमेश्वर के सन्मुख जाने की है, तब वो परमेश्वर उन सारी चीजों को जो स्वर्ग में है सब कुछ छोड़कर आपके लिए, आपके और मेरे मध्य में आ जाता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान है, वो परमेश्वर इतना महान है कि इतने लाखों करोड़ों और अनगिनत स्वर्गदूत होने के बावजूद भी जब आप और मैं कभी कभी अपनी फटी आवाज में यीशु मसीह को पुकारते हैं, कभी कभी हमारे सुर ताल नहीं जमते, फिर भी हम आत्मा से कहते हैं कि यीशु मसीह आप मेरी जिंदगी में आइए, वो खुदा उन स्वर्गदूतों की मीठी आवाज को छोड़कर, उस स्वर्गदूतों के मधुर संगीत को छोड़कर आपके और मेरे मध्य में उतर आता है, क्योंकि आपने उसे दिल से पुकारा है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की गहराई से उस परमेश्वर को पुकारा है। आपके और मेरी आवाज में इतनी सामर्थ्य है कि उस परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है उसे आपके और मेरे मध्य में ले आती है प्रियो। आपके और मेरी आत्मा की पुकार में इतनी सामर्थ्य है कि वो उस परमेश्वर की उपस्थिति को आपके और मेरे मध्य में ले आती है, बशर्ते आपका और मेरा हृदय वैसा हो, आपकी और मेरी आत्मा खुदा से जुड़ी हुई हो। जब आप और मैं ये ठान लेते हैं कि आज मुझे खुदा से मिलना है, आज मुझे खुदा के साथ संगति करने हैं, आज मेरे पिता से मुझे बात करनी है, तो वो पिता उन स्वर्गदूतों को भी छोड़कर, वो अद्भुत बातों को छोड़कर, उस सोने की सड़कों को, उस सुंदर बातों को छोड़कर आपके और मेरे मध्य में उतर आता है। आप और मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियो, जो आपके और मेरी कदर करता है। आप और मैं बहुमूल्य है उस परमेश्वर के लिए, आपका और मेरा वैल्यू है उस परमेश्वर के सामने। ये संसार आपके बारे में क्या सोचता है, ये संसार आपके बारे में क्या कहता है, इसके विषय में यदि आप ही सोचेंगे तो फिर संसार क्या सोचेगा। इसलिए संसार की बातों को संसार में ही रहने दे, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर आए और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखे प्रियो। हम जानते हैं कि 4-5 सप्ताह से इस कलीसिया में जो अद्भुत बातें हो रही है वो ये महंगे माइक से नहीं हो रही, ये कैमरा खरीदा है उससे नहीं हो रही है, ये चीजें जो यहाँ पर लगाई गई है उससे नहीं हो रही है। वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप भूखे और प्यासे उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। आपकी चाहत है कि वो परमेश्वर आपसे मुलाकात करे, इसलिए ही वो परमेश्वर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया करते थे। जब आदम ने पाप किया, उस पाप ने उस
उस परमेश्वर के साथ की संगति को उसी दिन तोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए रास्ता बना दिया कि हम दोबारा उस स्वर्गीय पिता के सन्मुख जा सके। उस पर्दे को बीच में से फाड़ दिया ताकि आप और मैं उस परमेश्वर को रूबरू देख सके। अब आपको और मुझे बलिदान करने की जरूरत नहीं, भेड़ और बकरियों को मारने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप के बलिदान को करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को बलि करते हैं, जब अपने अहम को खत्म करते हैं, जब हम अपने जीवन की उन बातों को जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, उन बातों को जब हम खत्म कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, तब ही परमेश्वर की आग उतरती है और आपको और मुझे शुद्ध करती है, आपको और मुझे साफ करती है। यदि आपकी चाहत है तो जरूर होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से मुलाकात करें तो आप जरूर से उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। प्रियो, हम पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, उसके बाद हमारी जिंदगी में किन बातों को होने की जरूरत है। हम सीख रहे हैं कि हमारी जिंदगी में किन बातों को करना चाहिए जब परमेश्वर के साथ आपकी और मेरी मुठभेड़ हो जाए। मैं आज भी आत्मा में महसूस कर पा रहा हूं कि हम लोग पिछले सप्ताह भर में हम वो चीज नहीं कर रहे जो हमको करना चाहिए। मैंने बार बार कहा आपको कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप अपनी बाइबल को उठाए पढ़े। ये सारी चीजें हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आपको तैयार करती है। मैं आपके लिए नहीं कर सकता, मैं मेरे लिए कर सकता हूं, मैं खुद के लिए कर सकता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। पर यदि आपको परमेश्वर के साथ मुलाकात करनी है तो आपको खुद को, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको खुद को बलि करना पड़ेगा, अपने आप को। मैं जब कभी किसी से बात करता हूं कि आज आपने अपनी बाइबल पढ़ी, कई बार मुझे जवाब मिलते हैं कि समय नहीं है, आज टाइम नहीं था। अगर 24 घंटे में आप 1 घंटा खुदा के लिए नहीं निकल पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं? 24 घंटे में यदि आप 1 घंटा 2 घंटा खुदा के लिए निकाल कर खुदा के साथ संगति नहीं कर सकते तो ऐसे समय का कुछ भी काम नहीं है। सोच कर देख ले, यदि खुदा ने एक दिन सोच लिया कि आज मैं किसी के लिए टाइम नहीं देता तो क्या होगा? समझ पा रहे आप? हम सोचते हैं कि हम समय नहीं निकाल सकते। आप समय इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप समय निकालें। वो आपके पास और 1000 काम लाएगा जिससे आपको लगे कि ये काम जरूरी है, उन सारी बातों से जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। पर यदि आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाकर खड़ा कर दे जहां पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है, तब परमेश्वर आपको आदर देंगे, तब परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं। जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, हम परमेश्वर के साथ संगति करें। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बन जाए जो सप्ताह भर भी परमेश्वर की आराधना करे और संडे को आकर भी परमेश्वर की आराधना करे। हम केवल ऐसे ना बने जो 9:30 बजे आए, 9:30 से 12 बजे तक आराधना करें, उसके बाद हमको जो करना है हम वही करें। प्रियो, आपकी आराधना 12 बजे खत्म नहीं होती है, बल्कि आपकी आराधना 12 बजे से शुरू होती है ताकि आप अगले सप्ताह तक उस आराधना को कंटिन्यू रख सकें। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत बिजी है। मैं फिर से कहता हूं, यदि खुदा ने एक दिन आपके लिए समय नहीं निकाला तो आपका क्या होगा, सोच के देखिए। खुदा अगर सोचे कि आज 5 मिनट में
सांस देना भूल जाता हूं किसी को, समय नहीं देता मैं सांस देने के लिए किसी को, क्या होगा आपका? जरूरी है कि हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर महान है, जो पवित्र है, जो आपके लिए तैयार है चीजों को करने के लिए, उस खुदा को हम आदर दे प्रियो। अपने जीवन के उन बहुमूल्य समयों को हम उस परमेश्वर के सन्मुख आकर और बहुमूल्य बना सकते हैं। जो भी समय हम जी रहे हैं, उस समय को हम परमेश्वर के चरणों में जब ले आते हैं, वो समय एक ऐसा समय बन जाता है जो आप कभी भी भुला नहीं सकते। परमेश्वर के साथ हर एक बीता हुआ वक्त आपके जीवन में कार्य करेगा, और वो सिर्फ आपके शरीर में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में भी संचित हो जाएगा, आपके डीएनए में भी संचित हो जाएगा, और आपका जनरेशन भी, आज जो वक्त आप खुदा के लिए बिता रहे हो, आज जो बातें आप खुदा के लिए कर रहे हो, आपका जनरेशन, आपकी पीढ़ी भी उन बातों के लिए आपको धन्यवाद देगी प्रियो। जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रखें। यदि आपकी इच्छा नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखें, तो और कोई बात नहीं है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति तक लेकर आ सकता है। जरूरी है कि खुद हम अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं। इच्छा रखें, चाहत रखें। यदि आप और मैं चाहत रखेंगे तो जरूर होगा। आमीन, हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा था। हमने देखा था जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, हमारे साथ वो होता है जो हम कई बार सोचते नहीं। हम कई बार सोचते नहीं। हमने उस सामरी स्त्री के विषय में देखा था, और उस सामरी स्त्री के विषय में हमने उन बातों से सीखा था कि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब मुठभेड़ हो जाता है, जब एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद आपके और मेरी जिंदगी में क्या होता है। उस सामरी स्त्री ने सोचा नहीं था, उसने बहुत कुछ अपने मन में कल्पना करी थी। उस कल्पना के तहत वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी थी, पर जो उसने सोचा था उन सोचों के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो चाहा था वही हुआ। सो जब आपका मुठभेड़, जब आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो जाए, तो परिकल्पना को लेकर उसके सामने न जाए। जो आपने सोचा है कि ऐसा होगा, वैसा कभी नहीं होगा। वो होगा जो परमेश्वर चाहते हैं। हमें समझ पा रहे हैं आप? कई बार हम लोग कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आएगी तो ये चीजें होगी। जरूरी है कि हम परमेश्वर को मौका दें। हमने देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सामरी स्त्री का एनकाउंटर हुआ, तो वो बहुत सारे सवालों के साथ आई थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सवालों के जवाबों को दिए। जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है, जब आपका और मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, हमारे सारे सवालों के जवाब हमको मिल जाते हैं। हमको सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सामरी स्त्री का मुलाकात हुई, तो उसके जीवन में जितने पाप थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, ताकि उन पापों के विषय में वो अपने गुनाहों को माने, रिपेंट करे और प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख आ जाए। जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, जब आपका और मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, फिर हम पुराने से नहीं रहते, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, हम रिपेंट करते हैं और उस प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख चले जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सच्चे आराधक बना देते हैं। वो स्त्री आराधना के विषय में पूछ रही थी। वो स्त्री पूछ रही थी कि मैं किस पहाड़ पर जाकर आराधना करूं। तो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात उसकी हुई और वो एक सच्ची आराधक बन गई। एक सच्चा आराधक हर जगह आराधक है। समझ पा रहे आप? एक वर्शिपर हर जगह वर्शिपर है। यदि आप एक सच्चे आराधक है, तो आप अपने वर्क प्लेस में भी आराधक ही है। आपका डेजिग्नेशन
डेजिग्नेशन चाहे भले कुछ भी हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है कि आप कोई आईटी रिलेटेड काम करते हो, पर फिर भी आप एक आराधक है उस स्थान पर भी। आप अपने कॉलेज में हो, आप अपने कॉलेज में भी आराधक ही हो। जो डेजिग्नेशन आपको मिल गया वो डेजिग्नेशन लेकर आप चले प्रियो, एक सच्चे आराधक के समान आप आराधना करते रहे हर समय, क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको और मेरा मुलाकात हो जाता है, हम एक सच्चे आराधक बन जाते हैं। वो आराधक जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, वो आराधक जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। और हमने एक और बात देखी थी कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह फिर अपने तक हमें सीमित नहीं रखते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमको बाहर भेजते हैं कि हम औरों को भी बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। जिस समय हमारा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, हम औरों को भी उस प्रभु यीशु मसीह के गुणों को बताने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हम आज और कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ के बाद हमारी जिंदगी बदलती है, क्या क्या चीजें हमारे जीवन में होती है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 28वां अध्याय और 8वां वचन। मत्ती उसका 28वां अध्याय और 8वां वचन। ये वो वचन है जब मरियम मगदलिनी और मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर जाती है और प्रभु यीशु मसीह को वहां नहीं पाती। मत्ती उसका 28 अध्याय 8वां वचन। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। वो भय और आनंद से शीघ्र ही चेलों के पास दौड़ गई। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, आप में भय और आनंद ये दो बातें समा जाती है। जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है तो भय और आनंद ये दो बातें आपके और मेरे जीवन में समा जाता है। उस मरियम ने स्वर्गदूत को देखी, स्वर्गदूत के उस महान स्वरूप को देखकर वो डर गई, स्वर्गदूत को देखकर वो डर गई। और जब वो बाहर निकली और वो चेलों की तरफ जा रही, तब ही उसके जीवन में वो आनंद समा गया। प्रियो, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह से आपका मुठभेड़ हो गया, प्रभु यीशु मसीह से आप मिल गए, मिलने के बाद हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आए जो आपको डरा दे। हो सकता है बहुत सारी परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के तुरंत बाद ही आपके सामने आ रही है। आप जान नहीं सकते कि ये पिछले 2-3 सप्ताहों में क्या क्या चीजें हो रही है। इस संडे में हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, पर हम सप्ताह भर लड़ रहे हैं, हम सप्ताह भर वॉरफेयर में है। शैतान नहीं चाहेगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका मुठभेड़ हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे। वो तो परिस्थितियों को लाएगा, वो तो परेशानियों को लाएगा, वो तो दिक्कतों को आपके सामने लेकर आएगा ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। पर यदि आपके मन में भय समा रहा है तो परमेश्वर के करीब और जाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका मुठभेड़ हो गया, उसके बाद हो सकता है आप में डर समा गया हो किसी बातों को लेकर, उन डर को परे करे और प्रभु यीशु मसीह के करीब जाए। यहां दो बातें हम देखते हैं, उन दोनों मरियम के जीवन में डर और आनंद समा गया। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, फिर हम में एक जॉय आ जाता है, एक खुशी आ जाती है। वो खुशी बिरयानी को देखकर जो मिलती है ना, वो वाली खुशी नहीं है। वो खुशी सैलरी का जो पहला दिन होता है, जैसे ही सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, जब वो खुशी मिलती है ना, वो वाली खुशी नहीं है। ये खुशी एक अलग है। ये एक ऐसा खुशी है जो आपको
आपको आपकी खराब परिस्थिति में भी आपको सस्टेन करती है, आपको स्थिर करती है, आपको मजबूत करती है। जरूरी है कि आप और मैं उस जॉय को, उस खुशी को हम अपने भीतर ले लें। आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो गया, आपकी और मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। उसके बाद जरूरी है कि आपके भीतर वो भय और वो आनंद दोनों समा जाए। और भय दो प्रकार के हैं प्रियो। एक भय वो जो हमें उस बात से दूर करता है, एक भय वो जो हमें उस बात के करीब ले आता है। समझ पा रहे हैं आप? कुछ चीजें होती है जिनसे हम बेहद डरते हैं ना। कई सारे बहन हैं जो कॉकरोच से डरते हैं, अलग अलग कीड़ों से डरते हैं। वो अगर सामने आ जाए तो उसके पास नहीं जाएंगे कभी। क्या करेंगे? उससे दूर भागेंगे। पर जो आपकी और मेरी जिंदगी में जो मायने रखता है, वो व्यक्ति यदि क्रोध में है और आप उससे प्रेम करते हैं, फिर भी आप उस व्यक्ति के करीब जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, हम जानते हैं कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला भी है, पर जब वो उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में आ जाती है तो हम उस परमेश्वर के और करीब जाते हैं। डर लगता जरूर है ना, हमको डर लगता जरूर है, पर वो डर रेवरेंस है, वो ऐसा डर है जो आदर को लेकर आता है। वो डर आदर को लेकर आता है। समझ पा रहे हैं आप? उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक और बार हो सकता है ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं पुणे गया हुआ था और एक परमेश्वर के महान जन हैं प्रोफेट शाइजू मैथ्यू, मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ कुछ समय को बिता सकूं। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और वो भी अपने कमरे से बाहर निकले, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूंगा, क्योंकि एक लंबी लाइन लगी हुई थी उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, और सब लोग कोशिश कर रहे थे कि वो उनके साथ बैठे, उनके साथ मुलाकात करें। मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था, चाहत थी जरूर उनसे मिलने की दिल में, पर मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे उनके साथ मुलाकात करूंगा। पर मैं अपने कमरे से बाहर निकला, वो भी अपने कमरे से बाहर निकले। मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर के महान दास है। उनको देखकर मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत डर गया। वो डर वाला डर नहीं था, वो आदर का डर था। वो मेरे करीब आए और उन्होंने अपने हाथ को मेरे गले पे डाला, और हम सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आते आते क्या बातें हुई मुझको आज भी कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उसी बातों में था कि मैं अपने आप को संभाल रहा था। मैं आदर दे रहा था उनको, क्योंकि वो आदर के योग्य थे। परमेश्वर के जन आदर के योग्य होते हैं। सो एक अलग सा डर, एक अलग सा भय मेरे अंदर समा गया था। वो डर मुझे उनसे दूर नहीं कर रहा था, वो डर मुझे संभाल रहा था कि मैं उनको अच्छे से आदर दे सकूं। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे? जरूरी है कि आप और मैं उस डर को अपने जीवन में आने दें और परमेश्वर की और आदर करें, परमेश्वर को और आदर दें, परमेश्वर को और महिमा दें। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, आप में और मुझ में भय और आनंद समा जाता है। और वो आनंद कुछ पल भर का नहीं होता, बल्कि वो आनंद हर एक परिस्थितियों में आपको स्थिर रखता है, हर एक बातों में आपको और मुझे स्थिर रखता है। दूसरी बात, जब आपका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, आप आज्ञाकारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। हम आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं। जो बातें इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करने लग जाते हैं। मेरे साथ वचन को निकालिए, जोशी 28 अध्याय के 16वें वचन को पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को, 11 चेलों को बताया था कि उन्हें पहाड़ पर मिलना है। जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद चेले सब तितर बितर होने लग गए थे।
भी अपने नाव पर वापस जाने के लिए तैयार हो गया था। वो तो ऑलमोस्ट चला गया था। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका दोबारा मुलाकात हुई, जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए गए थे वो इंस्ट्रक्शंस उनको याद आने लगे और वो उन इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया। मैंने कई बार कहा है कि इंस्ट्रक्शंस ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस है वो ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं, उस फॉलो करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जो भी बातें आपको बताई गई है, जो भी चेतावनी आपको दी गई है, यदि उन बातों को आप मान लेते हैं, उसके तुरंत बाद आपकी जिंदगियों में आशीषें आती है प्रियो। तो यदि आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए समय न लगाए। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए समय न लगाए। जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आदर स्वरूप ले ले और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं कई बार कहता हूं, मैंने कई बार अपनी जिंदगी में खुद देखा है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भारी होते हैं, हमको लगता कि हम ये नहीं कर पाएंगे। पर यदि आपने कोशिश ही करने की, उसको कोशिश ही कर ली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, परमेश्वर आपकी मदद करते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। हर एक बात कठिन तब तक लगती है जब तक आप उसे करते नहीं। हर एक बात आपको कठिन तब तक लगती है जब तक आप उसे करते नहीं। हम हर बार, पहली बार जो भी चीजों को हम करते हैं, हम लोग बहुत डरते हैं उन चीजों को करने के लिए। पर यदि हो जाए तो फिर हम उसको लगातार कर सकते हैं। मेरे को आज भी याद है जब pहली बार मेरा एटीएम कार्ड आया था, मैं डर रहा था कि एटीएम मशीन में यदि डालूंगा तो वो कार्ड वापस आएगा कि नहीं आएगा। पर यदि डर के मैं उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं करता तो शायद से मैं टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाया होता। जरूरी है कि आप और मैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अपने आप को तैयार करें और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसे ही आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जैसे ही आप ओबीडिएंट हो जाते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उन आज्ञाओं को मानने लगते हैं, तुरंत बाद आपकी जिंदगियों में आशीषें आने की शुरुआत हो जाती है। आज्ञाओं को माने और आशीषों को ले ले। आज्ञाओं को माने और आशीषों को ले ले। ये दूसरी और महत्वपूर्ण बात है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको और मेरा मुलाकात हो जाता है, हम आज्ञाओं को मानने की शुरुआत कर देते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको, जो बहुत साल पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको याद आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उन इंस्ट्रक्शंस को आप रिवाइव करें और उसको फॉलो करें और ओबीडिएंट बन जाएं। क्योंकि जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, आप अपने ब्लेसिंग्स में आप पहुंच गए। जरूरी है कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जरूरी है कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत कठिन है हमको। मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल जरूर रहा हूं, और मैं खुद जानता हूं कि हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए आपको और मुझे कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। यदि आप बलिदान देने को तैयार है तो आप जरूर से आशीषों को देखेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं तैयार हो जाए उन बातों को मानने के लिए जो बातें खुदा ने आपको और मुझे दी है। उसी 28 अध्याय में 17 वचन को पढ़े। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रदान किया और किसी को संदेह हुआ। आमीन। यदि किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो वो जोर से एक बार इस वचन को पढ़ ले। When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. आमीन। यदि आप ये दोनों वचनों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये दोनों वचन थोड़े से अलग है। वहां पे आराधना, हिंदी में ये शब्द है ही नहीं, पर जब इंग्लिश में आप उस वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वर्शिप्ड। उन्होंने आराधना की। जब वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करे, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात की, उन्होंने आराधना की।
प्रियो, जब जब आपकी और मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो, जब जब आपकी और मेरी मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो जाए, जिस तरह से मैंने कहा परमेश्वर आपको आराधक बना देता है, आपको और मुझे आराधना करने की जरूरत है, आपको और मुझे वर्शिप करने की जरूरत है। हम उन बातों को ना सोचें जो आपके और मेरे जीवन में आपको और मुझे पीछे ढकेलती है। हम केवल उन बातों को सोचें जो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ सामने लेकर जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, उन बातों को ना सोचे जो आपके जीवन में पुरानी में हुई है, आपके जीवन में पहले हुई है, उन पुरानी बातों को पीछे छोड़ दे और उन बातों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में जोड़ा है, उन बातों के साथ सामने बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। शैतान तो यही चाहता है कि आप अपने पास्ट में ही रहे। शैतान तो यही चाहता है कि आपने जो पाप कई सालों पहले किए हैं, उन पापों को आपके सामने लाए और आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर दे। पर जिस समय आपका और मेरा मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए, उसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको नया बनाते हैं और आपको तैयार करते हैं ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों को थाम कर प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सके, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस जर्नी को कर सके जिसमें प्रभु यीशु मसीह खुद आपके साथ चलेगा और बाद में कुछ कदम को लेकर आगे बढ़ेगा और अपनी बाहों को फैला के खड़ा होगा और आपको स्वागत करेगा। बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपनी पुरानी बातों को पुराने ही रहने दें, हम उसे बार बार नया ना बनाएं। जो बातें बीत गई है उन बातों को पीछे ही रहने दें, क्योंकि वो बातें आपको आराधना करने नहीं देंगी, वो बातें आपको और निराश करेंगी, वो बातें आपको और परमेश्वर से अलग करेंगी। जब आपका मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो जाए, जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए, आराधना करें प्रियो, आराधना करें, वर्शिप हिम, उसकी आराधना करें। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आराधना करना गीतों को गाना नहीं है। आराधना वो शब्द है, आराधना वो बातें हैं, आराधना वो चीज है जो आपकी आत्मा से निकलती है और परमेश्वर के सन्मुख जाती है। आराधना वो शब्द है जो आपकी आत्मा से निकलते हैं। हम लोग बहुत शातिर है प्रियो, जो इंसान है ना, मनुष्य बहुत शातिर है, उसको समझ में आता है कि कहां मैनिपुलेट करने का। हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को अपने मुंह से निकाल सकते हैं, पर जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं हो सकता है वो शब्द बेसलेस हो, उसमें वजन न हो, पर जो शब्द आपकी आत्मा से निकलते हैं वो शब्द में वजन होता है, वो शब्द में सामर्थ होता है, वो शब्द में ताकत होती है। और वही शब्द, आपकी आत्मा से निकलने वाले शब्द ही परमेश्वर के सिंहासन के सामने ठहर सकते हैं, नहीं तो आपके संसारिक शब्द प्रभु यीशु मसीह के सामने पहुंच भी नहीं सकते। जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को ऐसा बना लें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो, प्रभु यीशु मसीह से आपके और मेरी मुलाकात हो जाए, उसके बाद फिर हम कभी भी शांत न रहें। एक आराधक 24/7 आराधक ही है। एक आराधक 24 घंटे 7 दिन आराधक ही है। आपको और मुझे आराधना करते रहना है। जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है तो हम आराधना करते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर मुलाकात की और वो आराधना करने लगे, वो चेले आराधना करने लग गए। प्रियो, आप और मैं भी आराधक बन जाए, एक सच्चे आराधक बन जाए। जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया है, या आपका और मेरा मुठभेड़ अब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ, जिस दिन हो जाए उसी समय से आप और मैं सच्चे आराधक बन जाए। एक ऐसे आराधक जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा और सच्चाई से करें। मैं कई बार सोचता था कि ये सच्चाई, ये शब्द बाइबल में, उस वचन में लिखने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि खुदा को भी पता है कि हम झूठी आराधना भी कर सकते हैं। खुदा को पता है कि हम झूठी आराधना भी कर सकते हैं, इसलिए खुदा ने वहां क्राइटेरिया दिया कि आज एक सच्चे आराधक की जरूरत उसे है।
क्या आप और मैं वो आराधक है? क्या आप और मैं वो सच्चे आराधक है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगी? यदि है तो उस खुदा की आराधना करना न छोड़े, उस खुदा की आराधना सदैव करें आत्मा और सच्चाई से। सो हमने 3 बातों को देखा। सबसे पहली बात, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा इनकाउंटर हो जाता है, आप में डर और आनंद समा जाता है। दूसरी बात हमने देखी कि जब आप और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, हम आज्ञाकारी बनने लग जाते हैं। तीसरी बात हमने देखी कि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, हम आराधक बन जाते हैं, हम आराधना करने लग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लग जाते हैं। चौथी बात, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, तो हम उत्तेजना हमें मिलती है, हमें उत्तेजना मिलती है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 24 अध्याय और 32 वचन। लूका उसका 24 अध्याय और 32 वचन। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता, क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? यहाँ पर 2 चेले थे जो इमाउस के रास्ते पर चल रहे थे। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उनसे हुई, तब की बात ये वचन कहता है। वो कहते हैं कि उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? जब प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, तो प्रियो, आपके और मेरे जीवन में उत्तेजना जगती है, आपके और मेरे जीवन में उत्तेजना जगती है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में उत्तेजना जगती है। हमको लगता है कि मसीह जीवन बहुत बोरिंग है। कई बार हमको लगता है कि मसीह जीवन बहुत बोरिंग है, पर यदि आपने मसीह जीवन को जीने की, सही तौर पर जीने की शुरुआत यदि कर दी, तो वो बहुत एक्साइटमेंट वाली जिंदगी है। मैं कल ही किसी के साथ बोल रहा था कि ये पिछले 3-4 सप्ताह हमारे लिए रोलर कोस्टर के समान थे। हम संडेज को आराधना कर रहे हैं, अद्भुत बातें हो रही है, सारी चीजें हो रही है, और सप्ताह भर हम लोग वॉरफेयर में हैं। कुछ ना कुछ चीजें आ रही है, कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही है, अलग अलग परिवारों में अलग अलग चीजें हो रही है। पर प्रियो, जब वॉरफेयर आता है तो उस वॉरफेयर में आपको और मुझे लड़ने की जरूरत पड़ती है। और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो एनकाउंटर है, वो आपको लड़ने की सामर्थ्य देता है, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा कर देता है। हालेलुया। 32 जो वर्स है, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूँ, कहता है, They said to one another, were not our hearts burning within us? Our heart burning within us. उत्तेजना, हमारा हृदय जलने लगता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारा हृदय जलने लगता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारा हृदय जलने लगता है प्रभु यीशु मसीह के बातों के लिए। जो व्यक्ति का हृदय प्रभु यीशु मसीह के बातों के लिए उत्तेजक हो जाता है, जलने लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही सोचता है। वो जो कुछ भी करेगा, वो सारी बातें आ जाकर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर ही रुक जाएगी। हम चाहे सप्ताह भर कुछ भी करें, हम कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कुछ करें, क्योंकि आप में और मुझ में वो उत्तेजना जग गई है। जरूरी है कि आप और मैं उत्तेजक हो जाए, आपके और मेरे अंदर वो डिजायर उत्पन्न हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब आपका और मेरा इनकाउंटर हो जाए। क्योंकि आपके और मेरे अंदर बहुत सारे और डिजायर्स भी उत्पन्न होते हैं। आपके और मेरे शारीरिक डिजायर्स आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और मैं सच कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति कुछ क्षण भर की होती है। यदि आपने उस क्षण भर की उपस्थिति को समझ लिया, यदि आपने उस क्षण भर की उपस्थिति को महसूस कर लिया, यदि आपने उस उपस्थिति को अपने जीवन में देख लिया, तो फिर आप प्रभु यीशु मसीह को, उस परमेश्वर को अपने से दूर जाने नहीं देंगे। प्रियो, आप हर वो कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपसे और मुझसे दूर न जाए।
इसलिए जरूरी है कि आप और मैं अपने भीतर उस उत्तेजना को जगने दें जब आपकी और मेरी मुलाकात उस प्रभु यीशु मसीह से हो जाए। पांचवी और आखिरी बात, जब आप और मैं, आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है, हमें बाइबल की समझ प्राप्त हो जाती है, हमको वचन की समझ प्राप्त हो जाती है। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 24वां अध्याय और वचन 45। वचन कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। 45 कहता है, then he opened their minds to understand the scriptures। जैसे ही आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है, हम वचन को समझने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि खुल जाती है। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी बुद्धि को खोल देते हैं ताकि हम उस वचन के गहराई को समझ सके। याद कीजिए, जब आप पहले वचन पढ़ते थे और अब आप वचन किस तरह से पढ़ते हैं। पहले आपको वचन समझाना पड़ता था, पर अब इस लेवल पर है कि आप वचन को समझा सकते हैं। जब आपका और मेरा मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी बुद्धि खोल देते हैं ताकि आप और मैं उस वचन के गहराई को समझ सके। ये वचन बहुत गहरा है प्रियो। हम कई बार उन वचनों को सिर्फ सिंपली पढ़ लेते हैं, पर जब आप और मैं उन वचनों की गहराई में जाते हैं, जब आप और मैं उस वचन की गहराई में उतरते हैं, तब ही हमें मोती मिलती है। जो मोती है वो गहराई में मिलते हैं, राइट? जो मोती है वो गहराई में मिलते हैं। डाइवर्स को बहुत सारे इक्विपमेंट्स पहन के अंदर जाना होता है, तब जाकर वो उन मोतियों को निकाल सकते हैं। तो यदि आपका मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया, यदि आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके बुद्धि को खोल देंगे ताकि आप उन वचन को समझ सके, उन वचनों की गहराई को समझ सके। क्योंकि वचन की गहराई को समझने से क्या होगा पता है आपको? आप प्रभु यीशु मसीह को समझ पाएंगे। समझ पा रहे आप? ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है, ये जो बाइबल है, ये प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के हृदय को समझने के लिए। जिसने प्रभु यीशु मसीह के हृदय को जान लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के हृदय को समझ लिया, उसने सब कुछ पा लिया प्रियो। आमीन, हालेलुया। सो जरूरी है कि आप और मैं, जब आपका और मेरा मुठभेड़, जब आपका और मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए, हम वचन को पढ़ने की और शुरुआत करें, हम और ज्यादा वचनों को पढ़ें, हम और ऐसी बातों को पढ़ें जिनसे हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें मिलती हैं। हम किताबों को पढ़ें, है ना? बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मदद मिलती है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, आपका और मेरा एनकाउंटर हो जाता है, हम हर चीजों में प्रभु यीशु मसीह को खोजने लग जाते हैं प्रियो। हम हर बातों में प्रभु यीशु मसीह को खोजने लग जाते हैं। जरूरी है कि इन 5 बातों को आप अपने जीवन में आने दें। यदि नहीं है तो इसका मतलब आपका एनकाउंटर होना है। अभी तक आपका मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुआ। जरूरी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख जाए, प्रभु यीशु मसीह के करीब जाए, और जब आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाए, इन 5 बातों को आप अपने जीवन में ले लें। ये 5 बातें आपको प्रभु यीशु मसीह से और प्रेम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के और करीब जाने के लिए आपको प्रेरित करेंगी। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम उस खुदा को धन्यवाद दें आज के कलाम के लिए, आज की बातों के लिए जो उस खुदा ने आपके और मेरी जिंदगी में की है। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान है, आप स्तुति के योग्य हैं। खुदावंद, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो महान बातें, जो महान चीजें आपने हमारे लिए की है, उन सारी बातों के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं पिता। खुदावंद, जब आपके और मेरी मुलाकात हो गई प्रभु, फिर प्रभु हम पुराने से नहीं है, फिर मैं पुराना सा नहीं रह सकता पिता। खुदावंद, आपने आज जो बातें हमें सिखाई है प्रभु, आपके कलाम से, आपके वचनों से, वो सारी बातें हमें
नई बनाए पिता, वो सारी बातें हमें नया करें, हम यही दुआ करते हैं। खुदावंद हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम आपसे निवेदन करते हैं पिता कि आपके साथ जब हमारा मुठभेड़ हो गया है प्रभु, तो खुदावंद उस आनंद को, उस भय को आप हमारी जिंदगी में आने दे पिता। खुदावंद आप हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आज्ञाकारी बन जाए, हम ओबीडिएंट बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करें पिता कि हम आपकी आराधना करने लग जाए, हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु। हमारी सुधि लीजिए पिता, ताकि हमारे अंदर वो उत्तेजना पैदा हो जाए, ताकि हम आपके लिए उन बातों को कर सके पिता जो अब तक हम नहीं करते थे। आपके लिए जो कामों को हमने अब तक नहीं किया, उन कामों को हो सकता है करने के लिए आपने हमें उत्तेजित किया है। खुदावंद हमारी सहायता करें ताकि हम आपके कामों के लिए दौड़े प्रभु, दौड़े और दौड़ते चले जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जिस समय हमारी मुलाकात आपसे हो गई, आपने हमारी बुद्धि को खोल दिया है कि आपके गहरे वचनों को हम समझ सके, और वो हर एक वचन, हर एक कलाम हमें प्रभु ऐसा बना दे पिता कि हम आपके सन्मुख खड़े रह सके, आपके और करीब जा सके, आपसे और प्रेम कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। एक बार फिर से हम अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता। आने वाले सप्ताह को हम आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने आज आपको महसूस किया, जिन्होंने आज आपको अपने जीवन में लिया, जिन्होंने आज आपको, आपके बातों को अंगीकार किया है, उनकी जिंदगियों में आप उन बातों को होने दीजिए पिता। खुदावंद हम आज उन लोगों को याद करते हैं प्रभु जी जो आज नहीं आ पाए, चाहे कोई भी कारण हो प्रभु, उन कारणों को आप हटा दीजिए पिता, और अगले सप्ताह आप उन्हें ले आइए ताकि हम सब मिलकर आराधना कर सके। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता। आने वाले सप्ताह को फिर से हम आपके नाम से आशीषित घोषित करते हैं, और हर एक बातों को जो आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये छोटी सी विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए हम सबों के साथ